जय हिंद। आइए समझते हैं जिला प्रशासन के बारे में, यानी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के बारे में। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे एक जिले का पूरा कार्यभार किस प्रकार लोगों में विभाजित होता है और कौन कौन से इनके विभाग होते हैं और उन विभागों में का अध्यक्षता यानी अधिकारी के तौर पर कौन कौन कार्य संभालते हैं। तो किसी भी जिले का कार्यभार जिले का प्रमुख जिलाधिकारी होता है। यह जिलाधिकारी भारतीय प्रशासनिक अधिकारी होता है, मतलब एक IAS अधिकारी होता है। जिले के संचालन में अन्य विभागों के अधिकारी के साथ कौन कौन देते हैं और सहायता करते हैं, और जिले के अधिकारी के तौर अंतर्गत कौन कौन से विभाग आते हैं। आइए हम देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले किसी भी जिले को संभालने के लिए एक जिलाधिकारी होता है। उस जिला को काम को आसान करने के लिए या अलग अलग कामों के लिए अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। बेसिकली 3 विभागों में बांटा जाता है, जैसे राजस्व विभाग, विकास विभाग एवं कानून विभाग। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जिलाधिकारी अलग अलग विभाग में काम करने के लिए अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जब ये राजस्व विभाग में काम करेगा तो DC कहलाएगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहलाता है। और जब ये विकास विभाग में काम करेगा तो DO या CDO कहलाता है। DC का मतलब डेवलपमेंट ऑफिसर और ये CDO का मतलब हुआ चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। और जब ये कानून विभाग में काम करेगा तो DM कहलाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाता है। आइए समझते हैं एक करके इनके मुख्य कार्यों के बारे में। सबसे पहले आता है राजस्व विभाग। इनके मुख्य कार्य के बारे में देख लेते हैं। इनका काम होता है भूमि का मापन करना, खसरा बनाना यानी जमीन का नंबर देना होता है। ये आइडेंटिटी होता है कौन सी जमीन किस नंबर पर है, ये देखने के लिए बनाया जाता है। और एक खतौनी का कार्य होता है, जैसे जमीन का कागज बनाते हैं जिसमें लिखा होता है जमीन के मालिक का नाम और जमीन का जानकारी होती है और जमीन के मालिक का नाम क्या है। इसमें जमीन का सरकारी दस्तावेज होता है। और एक होता है लगान यानी टैक्स वसूलना। जब जैसे कोई टैक्स कहाँ से पैदा होता है, जब कोई व्यक्ति जमीन रजिस्ट्रेशन करवाता है तो जमीन रजिस्ट्रेशन करवाते समय जो सरकार द्वारा लगाया हुआ टैक्स होता है, रेवेन्यू जो इकट्ठा होता है उसको वसूलते हैं। राजस्व विभाग के अधिकारियों के अंतर्गत एक सारा काम आता है। उसके बाद आता है विकास विभाग। इसके मुख्य कार्य के बारे में जानते हैं। सभी को विकास की समान अवसर प्रदान करना, सभी को विकास की समान अवसर प्रदान करना होता है, जिम्मेदारी होती है। और जैसे कोई भी कानून या योजना बनना उसे लागू करवाना होता है, ठीक से पालन करवाना होता है और लोगों को एक समान अवसर प्रदान करने का जिम्मेदारी होती है। जैसे कोई योजना लागू हुआ किसी जातिगत के आधार पर या धार्मिक गत आधार पर किसी के भी अवसर को असमानता न मिल सके, सबको समान अवसर मिले, इसलिए इनको देखना होता है। इसके अलावा जैसे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना होता है। ये सब सारा काम DO या CDO के अंतर्गत आता है और विकास विभाग के अंतर्गत। इसके अलावा होता है आय जात निवास प्रमाण पत्र बनाने के काम करते हैं। ये सब सारा काम विकास विभाग के अंतर्गत
आ जाता है। इसके बाद आता है कानून विभाग। आइए देखते हैं कानून विभाग के मुख्य कार्यों के बारे में। इनका बेसिकली काम होता है कि जिले में स्वास्थ्य और शांति बनाए रखना होता है। अगर किसी भी तरीके से असामाजिक गतिविधियां हो रही हैं तो उसे रोकने के लिए काम करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके अगले वीडियो में हम समझेंगे इनके अलग अलग विभाग के अलग अलग अधिकारियों के बारे में।